एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं सत्यम कुमार। आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट को। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट से लेकर के फोर्थ पार्ट तक हमने किया, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा वो कैसे बनता है। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फोर्थ पार्ट को, फिफ्थ पार्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझे पहले बार देख रहे हैं, जो नए ऑडियंस है, उसमें कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ यहाँ पर 5 से 10 मिनट रुको। मैं 100% कर सकता हूँ कि आपको ऐसे सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं 100% डंकी के जोड़ पर कर सकता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा। ठीक, बस ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, देखने में लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, हैंड को। क्वेश्चन क्या है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। इनको ये सॉल्व करके एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है। ठीक है, और एक बात और, इसमें कुछ और लिखा हुआ है, यूजिंग आइडेंटिटी। हमें यूज करना है इस आइडेंटिटी का। cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a का यूज करना है। ठीक है, ये अकेले हटा दो, क्वेश्चन सिर्फ ये गिवन है। ठीक, हमें यूज क्या करना है, cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a का यूज करना है, मतलब इस फॉर्मूले का यूज करना है इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो अब से देखो यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगता है, ध्यान से समझना, बहुत इजी समझ आ जाएगा। फॉर्मूला किस चीज का यूज करना है, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, cosec स्क्वायर का हमारे पास एलएचएस में क्या है, cos और sin है। तो क्या हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, क्या हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब तक इधर हमको cosec और cotec में नहीं बदलेंगे तब तक कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को देखकर हमें हमारे माइंड में क्या है, सबसे पहले कि हमें पहले इस चीज को cosec और cot में चेंज करना होगा। ठीक है, और कैसे होगा वो देखते हैं। तो ध्यान से देखो देखो ऐसे इस क्वेश्चन को अगर ये पार्ट में रहता है, ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए नहीं बोलता, तो इसको हम रेशनलाइजेशन करके प्रूव कर सकते थे। क्लास 9 में रेशनलाइजेशन पढ़े थे। ठीक है, तो ऐसे इसको हम प्रूव कर सकते थे, बट अब बोल दिया है कि cosec स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करना है, तो इसके लिए हमको इसको पहले cosec स्क्वायर और cot स्क्वायर वगैरह में ये करना होगा, चेंज करना होगा, cosec और cot में लाना होगा। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos a अपॉन sin a इज इक्वल टू cot a होता है। ठीक, अगर हम इसको cos a बटा sin a कर दे तो cot a हो जाएगा, जो कि हमको लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, sin a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अगर कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ समझ आ रहा है ना, हमको लाना है क्या, cosec और cot लाना है। अब ठीक है, cot तो आ जाएगा cos अपॉन sin से, cosec कैसे आएगा, तो 1 अपॉन sin a करेंगे। ऐसे देखो यहाँ पे ये समझ आएगा, हम इसमें डिवाइड करेंगे, cos a अपॉन sin a डिवाइड करना है, माइनस है तो माइनस sin a अपॉन sin a, प्लस है तो प्लस 1 अपॉन sin a। ठीक है, पूरे का बटा है, पूरे का बटा, फिर cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a और माइनस 1 अपॉन sin a। यहाँ तक समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। ठीक है, बस करना कुछ नहीं था, हमें देखना था कि cosec का फॉर्मूला यूज करना है, तो इसको हम cosec और cot में कैसे बदल सकते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हम cos अपॉन sin कर दे, cos अपॉन sin कर दे तो वो cot में आ जाएगा। cos में कैसे आएगा, देखो cos अपॉन sin cot होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot a। ठीक है, एक सेकंड, cot a माइनस है, sin 1 से कट जाएगा तो 1, और 1 अपॉन sin है, क्या इसको हम cosec के लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये दिखा गया ना cosec। ठीक, अब इसमें नीचे में तो cos अपॉन sin, इसको लिख सकते हैं cot a, sin से sin कट जाएगा 1 से, तो प्लस 1 माइनस वही सेम चीज cosec a। ठीक, अब हमें यूज क्या करना है, हमें इस अब cot का आ गया, cot में हमको पहला टारगेट था कि उसको हम cot और cosec बदल दें, तो cot और cosec में बदल दिए। अब क्या बोल रहा है कि आप cot और cosec में बदल दिए, अब इस आइडेंटिटी का यूज कीजिए। तो इसमें हम यूज कैसे कर सकते हैं कि हम cosec का स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लेकिन cosec का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं ना, cosec का स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो cosec यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो क्या करना होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो क्या हम 1 की जगह पर ऐसे हम
कॉसेक स्क्वायर ए, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्यों ना 1 के जगह पर ये पूरा वैल्यू रख दे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 दिख रहा है। एक सेकंड, कॉट ए इसको पहले लिख लेते हैं, तो कॉसेक ए माइनस का 1 के जगह पर क्या लिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी सब ऊपर ही हम चेंज किए तो ऊपर ही चेंज करना है, डिनोमिनेटर नहीं करना है। ठीक है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं अब इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, हमने ऐसा पहले भी कर चुका है, तो ए प्लस बी माइनस बी में लिख देंगे। ठीक है, तो इसको जैसे है वैसे रखते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर पर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है अपना वही रख देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो स्टूडेंट्स कर पाते हैं कि ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे से क्या होगा, तो देखो हमें लाना क्या है, यहाँ पे देखेंगे हमें लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है, और हमारा इतना आधा आ चुका है, कॉट ए प्लस कॉसेक का पूरा आ चुका है। हमें करना है क्या होगा, इस चीज को, इस पूरे को कट कर देना होगा। ठीक है, इसको हम कट कर दे पूरे को, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा जो कि लाना है। तो क्या करें जो ये पूरा कट हो जाए, तो हमें दिख रहा होगा यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक है। ठीक है, सेम चीज है, तो ना दोनों में से एक को कॉमन ले ले बाहर, और हम एक को बाहर लेंगे कॉमन। सेकंड, इसका पॉइंट ठीक हो गया है। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए अगर हम ले लें यहाँ पर से कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर कॉसेक है तो माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक के से, तो प्लस तो वहाँ पर है, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 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 प्लस। ठीक है, तो कॉट ए नीचे में जो है वही कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान से देखो, क्या ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, 1 प्लस में 1 प्लस में, कॉट ए प्लस में है, कॉट ए प्लस में है, माइनस कॉसेक है माइनस कॉसेक, ये मल्टीप्लाई में, तो क्या पूरी से पूरी एक से कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस अपन हो जाएगा कॉसेक ए, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं क्या, या तो इसको पहले लिखो या तो इसको पहले लिखो, तो हमें लाना है क्या कॉसेक ए, इसको हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू RHS हेंस। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, तो बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, और इंपॉर्टेंट सवाल के आसान के साथ, इतना भी आसान नहीं, इतना समझ लो। तो इसमें बस दिमाग आया है कि यहाँ पर हमें लाना है आइडेंटिटी यूज करना है। तो ऐसे तो हम अगर आइडेंटिटी यूज करने के लिए नहीं बोलता, तो इसको हम रेशनलाइजेशन करके प्रूफ कर सकते थे, लेकिन जब यहाँ पे बोल दिया गिवन कर क्वेश्चन में गिवन है कि हमको इस चीज को, इस फॉर्मूले को यूज करना है इसको सोल्व करने के लिए, तो हमें क्या दिया हुआ है कॉसेक का फॉर्मूला, और हमें कॉसेक तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमने क्या सोचा पहले कि क्यों ना सबसे पहले इसको कॉसेक में चेंज किया जाए और कॉट में, तो कैसा होगा, तो हमने देखा कि अगर हम साइन से डिवाइड कर देंगे दोनों में, तो हमारे पास कॉट भी आ जाएगा और कॉसेक भी आ जाएगा, वो आ गया। हमें यूज करना है इस फॉर्मूला को, तो इसके यहाँ पर बात नहीं बढ़ रहा था, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर तो है नहीं, तो हमने सोचा कि क्यों ना 1 के जगह पर ये वैल्यू पुट किया जाए, तो 1 के जगह पर ये वैल्यू पुट किया, फिर ए स्क्वायर हम माइनस बी स्क्वायर दिखा, तो ए प्लस बी माइनस बी किया, फिर यहाँ पर दिमाग आ रहा था कि अगर यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक है और यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक है, तो कॉमन लेकर के 1 माइनस करके ये पूरा मल्टीप्लाई में और डिवाइड होकर कट जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये सवाल बनेगा। बहुत ही आसान, बहुत आसानी बोल सकते हैं, फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसी आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो एक कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आई होप आ जाएगा, बहुत ही उतना भी हार्ड नहीं जितना मतलब है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।